दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी। झारखंड में इन दिनों सबसे ज़्यादा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चर्चा है। इस योजना को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है। रक्षाबंधन से एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना को विधिवत रूप से लॉन्च करेंगे। मतलब इस योजना के तहत जो लाभुक हैं, जो महिलाएं लाभुक बनी है, जिनका अप्रूवल हो गया है, उनके अकाउंट में पैसा भेजेंगे। पाकुड़ में ये योजना का शुभारंभ होने वाला है। इस योजना का उत्साह ये है, महज 2 सप्ताह के अंदर ही 40 लाख बहन बेटियों ने आवेदन कर दिया है, जिसमें से 31 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत भी हो गए हैं, मतलब अप्रूवल हो गए हैं। अब इनका पेमेंट जाना तय है। 40 lakhs total approval, 31 lakhs. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकाल की ये सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है, इसलिए कि ये सीधे हर घर में प्रवेश कर रही है। सरकार इसके माध्यम से महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने इस योजना के तहत मिलेंगे। साल के 12,000 रुपये इस योजना के तहत सरकार देने वाली है। लेकिन इस मामले में जैसा कि आपने हमारा थंबनेल भी देखा कि सिर्फ 2 महीने योजना चलेगी। दरअसल ये चर्चा अचानक से घूम रही है कि ये योजना शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगी। मतलब 2 महीने ही पैसा सरकार देगी, उसके बाद इस योजना का पैसा महिलाओं को, लाभुकों को नहीं मिलेगा। दरअसल कल चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव को लेकर तिथियों की घोषणा कर दी, शेड्यूल जारी कर दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में जो लोग आवेदन किए हुए थे, जो महिलाएं आवेदन की हुई थी या जो करने वाली थी, उनको एक बड़ा झटका लग रहा था कि पता नहीं 3 बजे अगर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड के लिए भी चुनाव का ऐलान कर दिया तब क्या होगा। ये योजना धरी की धरी रह जाएगी, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन 3 बजे जब चुनाव आयोग ने क्लियर किया कि वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी कर रहे हैं, तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन इसके बाद झारखंड में एक खबर बहुत जोरों से चल रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इसकी चर्चाएं हो रही है गली मोहल्ले में, नुक्कड़ पर, कि जल्द ही ये योजना बंद हो जाएगी। मतलब 2 महीने तक ही पैसे मिलेंगे, 2-2 हज़ार रुपये सभी के अकाउंट में आएंगे और उसके बाद ये योजना बंद हो जाएगी। तो साथियों, इसकी सच्चाई क्या है? क्या सही में ये योजना बंद हो जाएगी? सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जिस कारण से ये चर्चाएं चल रही है, जिस कारण से ये चर्चाएं तेजी से पूरे झारखंड में चल रही है, क्या कारण है? आखिर क्यों ये चर्चा तेजी से वायरल हुई है? तो आप इस वीडियो को देखें, फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि आखिर ये 2 महीने ही चलने की योजना को बल कहां से मिला है, क्यों ये चर्चा पूरे झारखंड में चलने लगी है। लेकिन सर जो आदिवासी प्रारंभ हुई है, देखिए ये महिला सम्मान योजना में तो मैया लोगों को निवेदन करूंगा, ये योजना आप लोग ले लीजिए। हेमंत सोरेन ने 5 साल कुछ नहीं किया, अभी 2000 रुपया देने का कुछ सोच रहा है। 2000 ले लीजिए, 1,000 2,000 2 महीना का ही मिलेगा, आगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिए, आपको 72,000 सालाना देना था, आपको नहीं मिला। आवास मिलना था, नहीं मिला। आपको 1,000 रुपया सूला का खर्चा मिलना था, वो भी नहीं मिला। फिर भी 2,000 रुपया दे रहा है, तो ले लीजिए। लेकिन बीजेपी आपको उससे ज्यादा अच्छा आपके लिए तोहफा लेके आ रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये झारखंड के भाजपा प्रभारी विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। इन्होंने मीडिया को बताया, मीडिया से बात करते हुए जब इनसे पूछा गया कि मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार ला रही है, हेमंत सरकार ला रही है, इसको किस नज़र से देखते हैं,
और इसमें क्या देख रहे हैं, बहुत ही उत्साह है लोगों में। तो उन्होंने कहा कि ये योजना महज 2 महीने ही चलेगी, 2000 रुपये सरकार देगी, इसके बाद ये योजना बंद हो जाने वाली है। उनके बाइट के बाद से ही ये चर्चा लगातार धीरे धीरे फैलनी शुरू हुई। रांची से निकलकर पूरे झारखंड में ये चर्चा बहुत तेजी से फैली कि ये योजना 2 महीने में ही बंद हो जाएगी। हालांकि उन्होंने एक बात और कही, आपने देखा होगा, उनके बाइट में सुना होगा कि इससे भी बेहतर योजना भाजपा सरकार लेकर आएगी, भाजपा लाकर आएगी। विधानसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी जीतती है तो भाजपा महिलाओं के लिए इससे भी बेहतर योजना लाने वाली है। तो दोस्तों, ये तो भविष्य की बात है कि कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे और कैसी योजनाएं आएंगी, ये योजना चलेगी कि नहीं चलेगी, इसको लेकर एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त को मुख्य सचिव के अलावा अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की, इस योजना के बारे में समीक्षा की और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये योजना 18 अगस्त तक, जो पहले 15 अगस्त तक कैंप लगाए जा रहे थे आवेदन लेने के लिए, अब इसको 18 अगस्त तक कर दिया गया है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों से एक बात कही है, उन्होंने कहा कि ये 18 अगस्त तक ही नहीं, इसके बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी आवेदन लिए जाएंगे और बाद में जो लाभुक हैं, जो अर्हता रखती हैं, वो प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से, CHC के माध्यम से आवेदन कर सकती है। ये सतत आवेदन करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। आप पहले हेमंत सोरेन ने क्या कहा ये सुने। जहाँ सैचुरेट हो गया वहाँ तो बंद हो जाएगा, बंद हो गया वो तो बंद हो ही जाएगा। जो पंचायत बहुत पंचायत असल राहत वाले भी मांग रहे हैं, तो हमें को देख लेंगे 18 तक चलने दीजिए, जो वाइंड अप करेंगे धीरे धीरे। उसमें ये सेम जो टीम हो रहा है उनको इसका तो रात वाला अगर मैं 18 प्रोसेस आता हूँ तो लेकिन 18 तक में नहीं ना कंप्लीट होगा आपका। 18 तक तो यहाँ से चलेगा। मैक्सिमम 18 तक में आ जाएगा सर। वो फसल बीमा वाला भी। नहीं, फसल बीमा वाले यही लोग कर रहे हैं, CSC वाले ही कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा कह रहे हैं कि उसका तो चलेगा आगे और हाँ, तो 18 तक में हमारा करीब आपका 18 तक हो जाएगा, तो लोग का और चलेगा। फिर से सरकार के द्वारा से आवेदन देगी 30 से। हाँ उसको कंटिन्यू चलता रहेगा। वो तो चलेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में चला गया ना। इसका एक डेट और शेड्यूल आप लोग फिक्स करें और ये डेट शेड्यूल के अंदर में मतलब हफ्ते दिन 5 दिन के अंदर वो एक ये हो, उसके अंदर में पैसे पहुंच जाने चाहिए खातों में। ये नहीं कि बैंक वाला लोग बोले इस साल नहीं आया, इस महीने नहीं आया, इस हफ्ते नहीं आया। ये शिकायत बिल्कुल ही ये नहीं हो। 15 तारीख फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, 15 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, जो भी फिक्स करें आप, ये फिक्स डेट के 2 दिन आगे 2 दिन पीछे चलेगा। बट ये नहीं कि महीना, ये महीना गैप हो गया, वो महीना गैप हो रहा है, ये कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। आपने सुना कि हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि ये आगे भी चलती रहेगी, आवेदन लेने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी और लाभुकों को लाभ देने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। अब 18 अगस्त को हेमंत सोरेन इस योजना का शुभारंभ पाकुड़ जिला से करने वाले हैं। इस योजना के तहत सीधे महिलाओं के बैंक खाते में, जिनका अप्रूवल हो चुका है, वो सीधे 1000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी विभाग की ओर से। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि एक निश्चित तिथि तय कर दी जाए ताकि लाभुकों को ये परेशानी ना हो कि वो बैंक जाकर ये पता करें कि उनका पैसा आया है कि नहीं आया है, उनको ये राशि मिली है कि नहीं मिली है। और ये जो राशि मिलेगी, ये बैंक से भी उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों से कहा कि जैसे ही उनके अकाउंट पर ट्रांसफर हो लाभुकों के, उनको SMS के माध्यम से ये जानकारी मिल जाए, ये सुनिश्चित की जाए। साथियों, जो 2 महीने की चर्चा है कि 2 महीने के बाद ये योजना बंद हो जाएगी, तो दरअसल ये चर्चा इसलिए है कि ये चुनावी बयानबाजी जो है, इसको लेकर लोगों में गलतफहमियां फैल गई। कई लोगों को ये लगने लगा कि शायद 2 महीने के बाद ये योजना बंद हो जाने वाली है, या हो सकता है अगर हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा वापस आती है तो ये योजना चलेगी, और अगर दोबारा सत्ता में नहीं आती है तो हो सकता है कि ये इस योजना को बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये योजना आगे कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन इतना तो तय है कि जब तक हेमंत सोरेन है तब तक इस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, पहले जो सरकार का टारगेट था
वो टारगेट था कि 48 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना है, लेकिन अभी ही 40 लाख से ज़्यादा महिलाओं के आवेदन ऑनलाइन हो चुके हैं और उनमें से 31 लाख से ज़्यादा आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है। मतलब कि इतने आवेदन ऑनलाइन हुए हैं, अभी और भी जो आवेदन ऑफलाइन मिले हैं या ऑफलाइन प्राप्त किए गए हैं, अभी उनका ऑनलाइन होना बाकी है। इनका ऑनलाइन होने के बाद हो सकता है कि जो सरकार ने आंकड़ा निश्चित किया था 48 लाख, इससे भी पार कर जाएगी। लेकिन हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि ये योजना आगे चलती रहेगी। इसका मतलब ये है कि 48 लाख जो सरकार ने सोचा था उससे ये ज़्यादा लाभुक होंगे तो भी इस योजना का लाभ उनको मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर ज़्यादा हो जाएंगे लाभुक तो उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी ओर एक लगातार गलतफहमी लोगों में है, लाभुकों में है कि एक कार्ड से सिर्फ एक महिला ही इसका लाभ प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगर एक कार्ड में एक परिवार के पास जो राशन कार्ड है उसमें 3 महिलाएं अगर है, कोई माँ है और उसकी बेटी भी है या कोई बहन है और वो 21 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हाँ, बैंक अकाउंट अलग होंगे सभी के और आधार कार्ड तो अलग होंगे ही, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों फिर एक बात कहना चाहेंगे कि इस योजना में पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो इसको पैसा नहीं दे, क्योंकि सरकार ने इस योजना को निःशुल्क रखा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई फॉर्म का पैसा नहीं लग रहा है, ना ऑनलाइन करने का पैसा आपको देना है। इसीलिए आप जो कैंप निर्धारित है 18 अगस्त तक वहां जाएं और उस कैंप में आप जा करके आवेदन कर दें। अभी किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। हाँ, 18 अगस्त के बाद अगर आप प्रज्ञा केंद्र जाते हैं और वहां से आप ऑनलाइन कराती हैं तो प्रज्ञा केंद्र का शुल्क आपको जो अलग देना होगा वो देना पड़ सकता है, क्योंकि प्रज्ञा केंद्र में बाद में जो जमा करना है फॉर्म, उसके लिए सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है कि वो पूरी तरह से निःशुल्क आवेदन वो करेंगे। क्योंकि प्रज्ञा केंद्र जो CSC है वो कुछ पैसा लेते हैं तो आप उनको देना पड़ेगा बाद में। ऐसे में बेहतर है कि अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सीधे जो केंद्र निश्चित है, निर्धारित है, आप वहां जाएं और अपने आवेदन को दें। किसी प्रकार का आपको पैसा नहीं लगेगा। और दोस्तों इस बात को, इस चर्चा को, जो ये अफवाह है कि लोगों को सिर्फ 2 महीने के लिए ही अब योजना का लाभ मिलेगा, तो इस योजना को आप भूल जाइए। यह महज अफवाह इसलिए है कि एक बयान को कारण लोगों ने इसे अफवाह का रूप दे दिया है। ये योजना सरकार के अनुसार आगे भी निरंतर चलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर नए मुद्दे के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। आपसे एक गुजारिश है, अनुरोध है, इल्तिजा है कि आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज स्टॉपेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके उसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। दोस्तों इससे हौसला मिलता है, बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।